रानो चिड़िया ने इस बार अपना घोंसला जंगल से दूर खेत में बनाया था। उसमें फसल भी थी। अब मैं सुरक्षित जगह पर अंडे दे सकती हूँ। चिड़िया ने फसल के बीच अपना घोंसला बनाया। वहाँ वो बहुत सुरक्षित था। वहाँ तक किसी शिकारी पक्षी की नजर नहीं जा सकती थी। ऐसे ही समय बीत गया। चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए। मेरे प्यारे अंडे, मेरे अंडे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मुझे अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का इंतजार है। फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। चिड़िया को बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार था। वो दिन आ ही गया जब चिड़िया के अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे बच्चों, मेरा इंतजार पूरा हुआ। मेरा परिवार मुकम्मल हो गया है। अब मैं तुम्हें नाजों से पालूंगी। तुम्हारी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उस खेत की फसल भी पककर तैयार हो चुकी थी, जिसमें चिड़िया का परिवार रह रहा था। फिर एक दिन की बात है। उस खेत का मालिक, जो कि उल्लू शेर था, वो खेत पर आता है। फसल पककर तैयार हो गई है, कटाई शुरू करना होगी। मैं कल ही अपने दोस्त कालू कौवे को बोलता हूँ, वो कल ही फसल की कटाई शुरू कर दे। फिर खेत का मालिक उल्लू शेर चला जाता है। उल्लू की बातें चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं। वो डर जाते हैं। माई, उल्लू फसल काटने वाला है। मम्मा के आते ही सब कुछ पहले मम्मा को बताएंगे। कुछ ही देर में चिड़िया भोजन लेकर लौट आती है। बच्चे सारी बात माँ को बताते हैं। बच्चों, आप परेशान ना हो। कल फसल की कटाई नहीं होगी, इसलिए अब हमें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैरान थे। उनकी माँ को डर नहीं लग रहा था। उल्लू ने तो बोला था वो कल से फसल की कटाई शुरू कर देगा। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। उल्लू का दोस्त कालू कौवा फसल काटने ही नहीं आया। किसान आज अपनी फसल काटने नहीं आया, इसका मतलब है हम यहाँ रह सकते हैं। बच्चे खुश हो रहे थे। कुछ ही देर में किसान उल्लू अपने खेत में फिर आ जाता है। अरे, कालू आया ही नहीं फसल काटने। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाई से बोलूँगा, वो मेरी फसल काट दे। इस बार बच्चे फिर सहम जाते हैं। फिर शाम तक चिड़िया मम्मा अपने घोंसले में वापस आ जाती है। मम्मा, कल किसान अपनी फसल काटेगा। वो बोल रहा था वो अपने भाई को भेजेगा फसल काटने। मेरे बच्चों, डरो मत। नहीं काटेगा। अभी समय नहीं आया यहाँ से जाने का। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। किसान उल्लू का भाई फसल काटने ही नहीं आया। फिर किसान अपने खेत में आता है। मैंने भाई से बोला भी था वो फसल काट दे, वो भी नहीं काटने आया। कल मैं खुद ही आऊँगा फसल काटने। इस बार फिर से बच्चों ने अपनी माँ को सारी बात बताई। बच्चों, अब समय आ गया है यहाँ से जाने का। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी नई सुरक्षित जगह चली जाती है। मम्मा, आपका कहा हर बार कैसे सच हो जाता है? क्या आपके पास जादू है? नहीं मेरे बच्चों, किसान पहले दूसरों के भरोसे पर था, पर इस बार उसने खुद फसल काटने की ठान ली है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम दूसरों पर नहीं डालना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए।